नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हाल ही में लखनऊ में एक बहुत ही खास आयोजन हुआ। एक ऐसी जगह जहां हाथ का हुनर और भविष्य की टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ देखने को मिले। नाम था विश्वकर्मा एक्सपो 2025। आज हम यही समझेंगे कि ये सिर्फ एक सरकारी इवेंट नहीं था, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदलने की एक उम्मीद कैसे है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए एक ऐसे कुम्हार के बारे में जिसे अपना पारंपरिक हुनर बाजार तक पहुंचाने के लिए एकदम नए रास्ते मिल जाए, या फिर एक ऐसे नौजवान के बारे में जिससे अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिल जाए। तो सवाल यही उठता है कि लखनऊ में हुए इस एक्सपो ने ऐसे हजारों लोगों के लिए असल में क्या बदला। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हुआ ये कि 17 से 19 सितंबर के बीच लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान एक उत्सव के माहौल में था। ये मंच था विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन यह सिर्फ कोई मेला नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन था। अब आते हैं इस आयोजन के बिल्कुल दिल में, मतलब इसकी सबसे जरूरी बात पर। इस एक्सपो ने सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के लिए 3 ऐसे ठोस कदम उठाए जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकते हैं। और इन कदमों की कहानी ना ये 3 आंकड़े बताते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये उन हजारों उम्मीदों और सपनों की कहानी कहते हैं जो इस एक्सपो से सीधे तौर पर जुड़े हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला आंकड़ा है 12,000। जरा सोचिए, एक पारंपरिक बढ़ई को एक आधुनिक इलेक्ट्रिक आरी मिल जाए, या एक दर्जी को एक हाई स्पीड सिलाई मशीन। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत ठीक यही हुआ। 12,000 कारीगरों को ऐसे ही आधुनिक टूल किट दिए गए। ये उनकी कला को सम्मान देने और उनकी कमाई बढ़ाने का एक सीधा जरिया है। दूसरा आंकड़ा तो बहुत ही बड़ा है, 1.32 लाख करोड़ रुपए। ये रकम एमएसएमई सेक्टर को लोन के तौर पर दी गई। अब एमएसएमई यानी हमारे छोटे छोटे उद्योग, वो दुकानें, वो वर्कशॉप, वो छोटे कारखाने जो हमारी अर्थव्यवस्था की जान हैं, ये लोन उन्हें अपने कारोबार को फैलाने और नए लोगों को रोजगार देने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। और तीसरा आंकड़ा है 111। 111 नौजवानों के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी थी। इन 111 चुने हुए कनिष्ठ सहायकों को सीधे वहीं पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये दिखाता है कि हुनर के साथ साथ स्थिर रोजगार पर भी पूरा ध्यान दिया गया। तो ठीक है, टूल किट मिल गए, लोन भी दिए गए और नौकरियां भी, लेकिन इन सब के पीछे का बड़ा मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक बार की मदद थी, या फिर ये किसी लंबी सोची समझी योजना का हिस्सा है? देखिए, इस एक्सपो का पूरा सार इस एक लाइन में ही है। जैसे एक शरीर अपनी रीढ़ के हड्डी के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था इन कारीगरों और छोटे उद्योगों के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इस एक्सपो का मुख्य लक्ष्य इसी रीढ़ को और भी ज्यादा मजबूत करना। वैसे ये एक्सपो सिर्फ आज की समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं था, इसने आने वाले कल के लिए भी एक बेहतर भविष्य की नींव रखी है, और इसका रास्ता साझेदारियों से होकर गुजरता है। इसी आयोजन में राज्य सरकार और देश के कई बड़े कॉरपोरेट ट्रेनिंग संस्थानों के बीच समझौते भी हुए। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे कारीगरों को सिर्फ पारंपरिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि देश के बेस्ट संस्थानों से आधुनिक ट्रेनिंग भी मिलेगी। सोचिए, इससे उनके हुनर को एक बिल्कुल नया लेवल मिलेगा। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो आखिर क्या तस्वीर बनती है? इस विश्वकर्मा एक्सपो का असली महत्व क्या है? चलिए इसे समझते हैं। संक्षेप में देखें तो 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, हजारों लोगों तक सीधी मदद पहुंची। दूसरी, छोटे उद्योगों को एक जबरदस्त आर्थिक बूस्ट मिला। तीसरी, युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुले। और सबसे जरूरी, हुनर को भविष्य की टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए रणनीतिक साझेदारियां हुई। और ये सब हमें इस बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या ये एक्सपो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कौशल और आधुनिक उद्योग के बीच वाकई एक मजबूत पुल बना पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही प्रदेश के भविष्य को आकार देगा। लेकिन हाँ, इस एक्सपो ने निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण तो दिखाई ही है, एक ऐसा पुल बनाने की जो परंपरा और प्रगति को एक साथ जोड़ सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये पुल कितना मजबूत बनता है।